मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वक्फ बिल को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कर दिया बड़ा ऐलान। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के अंदर जिस तरह से बीजेपी वालों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं, ये इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सुनना काफी ज्यादा जरूरी है। और इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि ओवैसी जी हम आपके साथ है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, तो मुस्लिम महिलाओं को टिकट देकर विधानसभा के अंदर जिताकर क्यों नहीं भेजते हैं? कोई मुस्लिम एमपी क्यों नहीं जाते हैं सदन के अंदर? कोई मुस्लिम राज्यसभा के अंदर बीजेपी से क्यों नहीं आते हैं? ऐसा सवाल खड़ा किए। उसके बाद जो राज्यसभा के अंदर बवाल मचा है, इमरान प्रतापगढ़ी का ताबड़तोड़ बयान पूरा जरूर सुने। जिस वक्त मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्त बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। क्या बात है। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हाँ मंत्री जी हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है। तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं। वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। बिल्कुल। सभापति महोदय अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। क्या बात है। सभापति महोदय पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। बिल्कुल। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। क्या बात है, बहुत। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। सभापति महोदय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। अच्छा जी। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाली लोगों के नेता ये कह रहे हैं कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। क्या बात है, कैसा घेरा भाई। धन्यवाद मोदी जी, बिल्कुल को लेकर सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगातें मोदी दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार इतना याद रखे कि इसी ठसक के साथ देश की संसद में सीए का कानून भी लाया गया। बिल्कुल। और कहा गया था बड़े बड़े भाषण देकर के कि पड़ोसी देशों से हिंदू भाइयों को ला करके यहां नागरिकता दी जाए। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाता हूं सर कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए 2000 व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट इन्हीं की सरकार में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के फंस गए। यह हुआ उस कानून का अंजाम। सभापति महोदय, इसी तरह की जिद के साथ किसानों के खिलाफ भी कानून लाए गए थे। जिस तरह आज वक्फ के फायदे गिनाए जा रहे हैं, उसी तरह से किसानों को भी कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए थे। बिल्कुल। लेकिन अंजाम क्या हुआ? 700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार को अन्नदाता किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े और कृषि कानून वापस लेने पड़े। बिल्कुल। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। बिल्कुल। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो। अच्छा। तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज सद पे हूं तो
तो इतना खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेफ जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, ये सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं देश को पता। सभापति महोदय, पूरा सुनिएगा। मैं बहुत भावुक हूं आज, और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की। क्योंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से ये बात कहना चाहता हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं ये होगा। दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, आप लोगों ने सुना इमरान प्रतापगढ़ी का ये बयान। सामने आया राज्यसभा के अंदर बीजेपी सरकार को लेकर, वक्फ बिल को लेकर ऐसा सवाल खड़े किए। ये सवाल बनता है क्या इमरान प्रतापगढ़ी ने जो सवाल उठाए हैं बीजेपी सरकार के ऊपर वक्फ बिल को लेकर जो भाषण दिए हैं, आप लोगों को ये भाषण कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो हमारे MIM न्यूज मधुपुर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे।